अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य चरितामृत आदि लीला चौथा अध्याय और 165वां नंबर श्लोक। यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रेम और काम के बारे में अंतर बता रहे हैं और हमने थोड़ा सा देखा था। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद एक श्लोक बताते हैं। सर्वथा ध्वंसरहितं सत्यपि ध्वंस कारणे यद्भाव बंधनम यूनो सप्रेमा परिकीर्तितः। यदि प्रेम संबंध के ध्वंस होने का पर्याप्त कारण होने पर भी ध्वंस न हो तो ऐसा घनिष्ठ प्रेम संबंध शुद्ध कहलाता है। थोड़ा सा वर्णन हमने देखा था कल भी। तो अच्छे को अच्छा सब कहते हैं, अच्छे से सब दोस्ती करना चाहते हैं, अच्छे को सब हेल्प करना चाहते हैं। परंतु यदि कोई बुरे से दोस्ती करे, दोस्ती तो करना अच्छी बात नहीं है, कृपा करे उसके ऊपर, बुरे को मदद करे, बुरे को भी अच्छा बोले, तो ये समझ में आता है कि ये व्यक्ति महात्मा है। अर्थात जैसे एक एग्जाम्पल भगवान चैतन्य महाप्रभु और जगाई मधाई। जगाई मधाई बहुत बड़े पापी थे और नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर उनको प्रचार करने के लिए गए। उन्होंने नित्यानंद प्रभु का सिर फोड़ दिया। चैतन्य महाप्रभु को बहुत क्रोध आया और चैतन्य महाप्रभु सुदर्शन चक्र निकाले उनको मारने के लिए, उनका सिर काटने के लिए। तब नित्यानंद प्रभु ने कहा, भगवान आपका ये रूप कृपा करने के लिए हुआ है, ये जो खास अवतार है चैतन्य महाप्रभु के रूप में जो आप आए हैं, ये कृपा करने के लिए है। और चैतन्य महाप्रभु ने कृपा कर दी। तो जगाई मधाई में कोई गुण नहीं था वैसा कि कृपा करना चाहिए था, लेकिन कृपा इसलिए हुई क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कृपालु हैं। इसी प्रकार जिससे हम प्रेम करते हैं उससे जब तक हमारा स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, यानी कि हमको जब तक फायदा हो रहा है, तब तक हम संबंध रखते हैं। फायदा होना बंद, संबंध टूट गया। इसका मतलब वहाँ प्रेम नहीं था। प्रेम का मतलब है कि हमारा फायदा हो या नुकसान हो, हमको उसके लिए करते रहना है, उसको कहते हैं प्रेम। हमारा फ़ायदा हो या हमारा नुकसान हो,
परंतु हम जिनसे प्रेम करते हैं उससे प्रेम करते रहते हैं और उसके भलाई के लिए कुछ जो भी करना है वो हम करते रहते हैं। ये है प्रेम। तो प्रभुपाद लिखते हैं आगे, सर्व प्रमुख गोपियाँ कृष्ण से ऐसे ही शुद्ध प्रेम से बंधी थीं। गोपियाँ कहती हैं, मतलब गोपियों के बदले चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु माम् आदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा विदधातु लम्पटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः। हे भगवान, आपकी इच्छा हो तो हमसे प्रेम करें, आपकी इच्छा न हो तो हमसे प्रेम न करें, वो आपकी मर्जी, परंतु हम तो आपसे प्रेम करेंगे। एग्जैक्ट शब्दों में अगर इसका मीनिंग देखना चाहते हैं तो वहाँ पे कहते हैं कि देखती हूँ अगर मिल जाए नज़दीक में, तो वहाँ कहते हैं आप हमें कुचल सकते हैं, पैरों तले रौंद सकते हैं, एकमात्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरे कोई प्राणनाथ नहीं है और वे मेरे लिए यथारूप बने रहेंगे, मतलब जैसे हैं वैसे ही बने रहेंगे। कृष्ण के लिए जो मेरे हृदय में प्रेम है और मैं जो कृष्ण को प्रेम करती हूँ, तो कृष्ण का कोई रूप है। मेरे दृष्टिकोण से मैं कृष्ण को एक तरीके से देखती हूँ कि कृष्ण क्या है। ये राधा रानी का ही भाव है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु लिख रहे हैं, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मेरे लिए कृष्ण जो हैं वही रहेंगे, चाहे वो मेरा गाढ़ आलिंगन करें अथवा दर्शन न देकर मुझे मर्माहत करें। अर्थात चाहे वो मुझे एम्ब्रेस करें, चाहे मुझे गले लगा लें, चाहे वो मेरे से इतने दूर चले जाएं कि मुझे कभी दर्शन ही ना दें। जैसे भगवान चले गए थे वृंदावन छोड़कर, भगवान चले गए थे मथुरा, फिर भगवान आए ही नहीं। तो कुरुक्षेत्र में मिलन हुआ वो अलग बात है, पर वृंदावन भगवान नहीं आए आजीवन। वैसे एक शास्त्र में कहीं बताया गया है कि आए थे बीच में, या वो अलग टॉपिक है। तो भगवान दर्शन नहीं दिए गोपियों को, तो मर्माहत किया, चोट पहुंचाया, हृदय को चोट पहुंचाया। फिर कहती हैं गोपियां, वे कुछ भी क्यों न करें, वे सब कुछ करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र हैं, क्योंकि श्री कृष्ण मेरे नित्य प्रतिबंध रहित आराध्य प्राणेश्वर हैं, मेरे प्राण हैं। मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः। तो ये है गोपी का भाव। गोपी का भाव है शर्त पे नहीं प्रेम होता है। कई ऐसे बच्चे होते हैं जो नालायक निकल जाते हैं। अब जो आतंकवादी बना है वो भी किसी माता का ही संतान है ना। जो आतंकवादी बना है, जिसको पुलिस कब्जे में रख करके गोली मार देती है, फांसी लगा देती है, वो भी किसी माता का ही पुत्र है। और वो जो होता है उस पे उस समय भी उसकी माँ के हृदय में उसके लिए प्रेम ही रहता होगा, चाहे वो दूर है माता से और उसको फांसी लग रही है। माता की गलती होती है। अगर माता कंट्रोल नहीं करती है तो बच्चा इतना बड़ा नालायक बन जाता है। इसमें माता की गलती होती ही है, माता और पिता की गलती, नहीं तो आतंकवादी बच्चा नहीं बनेगा। तो फिर भी माता का हृदय तो रोता ही है। माता का हृदय फिर भी रोता है, क्योंकि प्रेम रहता है बच्चे से। आजकल थोड़ा सा बदल गया है समय, परंतु पहले तो होता था। तो गोपियों को तो कृष्ण से बहुत ज़्यादा प्रेम था, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं गोपियाँ इसी प्रकार के शुद्ध प्रेम में बंधी थी।
उनकी ओर से इंद्रिय तृप्ति पर आधारित यौन प्रेम का प्रश्न ही नहीं था। गोपियों का जो प्रेम है भगवान के प्रति, उसमें कुछ भी काम, वासना, इंद्रिय तृप्ति ऐसी चीज़ नहीं है। वो पूर्ण रूप से दिव्य है। उनके जीवन की एकमात्र व्यस्तता थी कि सभी प्रकार से वे कृष्ण को सुखी देखना चाहती थी, भले ही उन्हें अपने स्वार्थों की बलि क्यों न देना पड़े। उन्होंने एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की तुष्टि के लिए अपनी आत्माएं अर्पित कर दी थीं। गोपियों तथा कृष्ण के बीच रंच मात्र यौन प्रेम नहीं था। अब ये बात है कि ये जो लिखा है शास्त्रों में, बड़े बड़े आचार्य बोलते हैं, सुखदेव गोस्वामी जो इतने बड़े अनासक्त व्यक्ति थे, उन्होंने राधा रानी और कृष्ण के प्रेम या गोपियों के प्रेम के बारे में बहुत कुछ बोला है। तो फिर आजकल के जो लोग हैं वो क्यों नहीं समझते हैं, ऐसा प्रश्न उठता है ना। तो उसका कारण ये है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसी भावना हमारी रहती है वैसा है दिखाई देता है। हमारी भावना अगर कामुक वाली है तो हमको भगवान और राधा रानी में काम दिखाई देगा, वासना दिखाई देगा, क्योंकि हम वासना से ऊपर से नीचे तक भरे हुए हैं। हमारे हृदय में वासना ही वासना है। तो हमको क्या दिखाई देगा? हमको वही दिखाई देगा। हमारे अंदर अगर कुछ दिव्यता का अंश रहेगा, कुछ निस्वार्थ प्रेम रहेगा, तो हम दूसरे में वो चीज़ देख पाएंगे। तो समस्या हमारे अंदर है। हमें कृष्ण और राधा रानी या गोपियों के बीच में प्रेम क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि हम नालायक हैं। हमारे अंदर काम, वासना, इंद्रिय तृप्ति सब भरा हुआ है। जब हमारे अंदर शुद्धता आएगी तो हमें वहाँ भी शुद्धता दिखाई देगी। एक पिता अपने पुत्री से बहुत प्रेम करता है। साधारण पिता जो होता है हिंदुस्तान का, हमारे वैदिक सनातन धर्म को फॉलो करने वाले पिता होते हैं, जो समझदार पिता हैं, धार्मिक पिता हैं, अच्छे पिता हैं, वो क्या करते हैं, अपने पुत्री को जैसे थोड़ी सी बड़ी होती है तो ज़्यादा माँ को समझाते हैं, इसकी देखभाल तुम ज़्यादा करो, कवर किया हुआ कपड़ा पहनाते हैं, इसका शरीर ढका रहना चाहिए। जवान हो जाती है पुत्री, माँ के साथ सोती है, पिता अलग सोते हैं। जब तक विवाह नहीं होता है तब तक पिता की नज़र रहती है कि वो सही तरीके से रहे। फिर कन्यादान करके एक अच्छे समझदार पिता की तरह अच्छा वर ढूंढ के उसका विवाह करते हैं कि चलो अब ये लड़का मेरे पुत्री की देखभाल करेगा। ये भारतीय पिता, सनातन धर्म के पिता का कर्तव्य है और ये करते हैं। लेकिन पिता के ही समान चाचा भी होने चाहिए, मामा भी होने चाहिए, सब होने चाहिए ना, सब तो सेम रिश्ता है। पर आजकल सुनने में आता है मामा की बुरी नज़र, चाचा की बुरी नज़र, क्या क्या नज़र हो रही है। और एक जगह तो हमने सुना, हमारे देश में नहीं बाहर के देश में, कि पिता को परमिशन मिल गया है, पुत्री के साथ विवाह कर सकता है। तो आप सोचिए, एक पिता अपने पुत्री से विवाह क्यों करना चाहता है? एक मामा अपने भांजी को उस दृष्टि से क्यों देखता है? एक चाचा अपनी भतीजी को उस दृष्टि से क्यों देखता है? क्योंकि वो गंदा आदमी है, उसके शरीर में गंदगी है, मन में गंदगी है, इंद्रियों में गंदगी है, विचार में गंदगी है। जब तक गंदगी की सफाई नहीं होगी वो वैसे ही देखता रहेगा। उसको इतना होश नहीं है कि ये मेरी पुत्री है, इतना होश नहीं है, जानवर के स्तर पे है। तो हमको कृष्ण और राधा रानी का दिव्य प्रेम क्यों लगता है गंदा? क्योंकि हम भी गंदे हैं। गोपियों के साथ कृष्ण नृत्य कर रहे हैं रासलीला में, सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं इस
रासलीला का वर्णन सुखदेव गोस्वामी स्वयं कर रहे हैं। 18 वर्ष के युवक जो इतने ज्यादा अनासक्त थे कि बोलते थे हमको माँ के गर्भ से बाहर ही नहीं आना है, क्योंकि बाहर बहुत गंदगी है, माया बहुत ज्यादा है, मैं फंस जाऊंगा। और जब निकले तो घर में 1 मिनट के लिए भी नहीं रुके, बाहर चले गए तुरंत। फिर भी वो भी राधा रानी, गोपियाँ और भगवान के लीलाओं के बीच में जो भी लीलाएं हुई, रासलीला हुई, उसका गुणगान कर रहे हैं। तो अभी के जो लोग हैं, सब नहीं, जो कुछ लोग हैं जिनको कृष्ण और राधा रानी के बारे में गलत सलत बोलना है, वो इसलिए गलत सलत बोलते हैं क्योंकि उनका मन शुद्ध नहीं हुआ है। सिंपल बात है, उनका मन शुद्ध नहीं हुआ है। इसलिए मैंने शुरू में बता दिया कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, रामायण का है। तो जैसी भावना हमारी रहेगी वैसे ही हमको दिखेंगे भगवान, है ना। ये है समस्या। तो चैतन्य चरितामृत के लेखक कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि यौन प्रेम निजी इंद्रिय भोग का विषय है। वेदों में वर्णित सारे विधान जिनका संबंध लोकप्रियता, पितृत्व, धन आदि की इच्छाओं से है, इंद्रिय तृप्ति की विभिन्न अवस्थाएं हैं। इंद्रिय तृप्ति का कार्य जनहित, राष्ट्रीयता, धर्म, परोपकार, नैतिक संहिता, बाइबल संहिता, स्वास्थ्य विषयक निर्देश, सकाम कर्म, लज्जा, सहिष्णुता, निजी सुख, भवबंधन से मोक्ष, उन्नति, परिवार के प्रति स्नेह या सामाजिक परमार्थ अथवा कानून दंड के बहाने किया जा सकता है। किंतु ये सब इंद्रिय तृप्ति के उपविभागी हैं। मैंने इसके बारे में शायद कल के क्लास में या तो दूसरे किसी क्लास में बोला है कि कैसे इंद्रिय तृप्ति जो है पहले होती है अपने आप से, फिर होती है अपने परिवार से, बच्चे से, पति से, पत्नी से, फिर घर से, परिवार से, भाषा से, राष्ट्र से। ऐसे करके हम थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, थोड़ा दूर तक के परिवार को अपना मानते हैं और इंद्रिय तृप्ति करते हैं। लेकिन सब के सब इंद्रिय तृप्ति ही है, और वही चीज़ यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं। परोपकार भी इंद्रिय तृप्ति है, राष्ट्रीयता भी इंद्रिय तृप्ति है, सब इंद्रिय तृप्ति है। थोड़ा एक्सटेंडेड इंद्रिय तृप्ति, थोड़ा सा विस्तृत इंद्रिय तृप्ति, पर है तो इंद्रिय तृप्ति ही। ये सारे उत्तम कार्य मूलतः अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए संपन्न किए जाते हैं, क्योंकि इन बहुविज्ञापित नैतिक तथा धार्मिक नियमों को लागू करते समय कोई भी व्यक्ति अपने स्वार्थों की बलि नहीं दे सकता। सच बात है। अगर हम कहते हैं कि हम देश के लिए कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ थोड़ा सा तो रहता है इंद्रिय तृप्ति। मतलब वैसा इंद्रिय तृप्ति नहीं है कि एकदम से हम अपने लिए ही कर रहे हैं। उससे बड़ा है हमारा देश, हमारे देशवासी, हमारा धर्म, उसके लिए हो रहा है तो बड़ा है। इंद्रिय तृप्ति तो है पर बड़ा है। परंतु जब कृष्ण भावनामृत कोई हो जाएगा पूर्ण रूप से, तो जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, पूरे जगत के लिए कार्य करेगा। पशु के लिए, पक्षी के लिए, मनुष्य के लिए, कीड़े के लिए, सब जीव के प्रति उसको दया होगी। उसको मुसलमान और हिंदू नहीं दिखाई देगा, उसको इंडिया पाकिस्तान नहीं दिखाई देगा। सबके लिए वो होता है उत्तम अधिकारी। वो बहुत ऊंचे कोटि का था। वो लड़ाई नहीं कर सकता है, वो क्षत्रिय नहीं है, वो पॉलिटिक्स नहीं कर सकता है। वो तो है महाभागवत। तो महाभागवत तो ये सब नहीं कर सकता है ना। लेकिन जब कोई अपने राष्ट्र के लिए कर रहा है, अपने धर्म के लिए कर रहा है, अपने समाज के लिए कर रहा है, वहाँ पे अपना और पराया का अंतर है। ये मेरे देश के लोग हैं,
ये मेरे धर्म के लोग हैं, ये मेरे घर के लोग हैं, वो पराये हैं, ये अपने हैं। अपना और पराया का भेद है वहाँ पे। जो पूर्ण रूप से कृष्ण भक्त है, शुद्ध भक्त है, उसके लिए सब एक है। उसके लिए कोई अपना नहीं और कोई पराया नहीं, सब एक है। ठीक है। किंतु इन सब से ऊपर एक दिव्य अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति अपने को भगवान श्री कृष्ण का नित्य सेवक मानता है, सिर्फ नित्य सेवक। इस सेवा भाव से सारे संपन्न सारे कार्य शुद्ध भगवत प्रेम कहलाते हैं। जब हम कृष्ण के सैनिक बन जाते हैं, कृष्ण के भक्त बन जाते हैं और सिर्फ कृष्ण के खुशी के लिए हम कार्य करते हैं, ये अपना पराया वाला भेद समाप्त हो जाता है, शुद्ध भक्त बन जाता है, शुद्ध भगवत प्रेमी हो जाता है। हाँ, और वे कृष्ण की चरम इंद्रिय तृप्ति के लिए संपन्न होते हैं। किंतु जो भी कार्य फल प्राप्ति के उद्देश्य से किया जाता है वो इंद्रिय तृप्ति का कार्य है। ऐसे कार्य कभी स्थूल रूप में तो कभी सूक्ष्म रूप में देखे जाते हैं, है ना। तो फल प्राप्ति के लिए तो है। ये जो भौतिक दुनिया के लोग कार्य करते हैं वो सब में एक रिजल्ट होता है, रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क। हम ये कार्य करते हैं, इसका ये परिणाम होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति ऐसा ही कार्य करता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति परिणाम के लिए नहीं कार्य करता है, कृष्ण के प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, तो वो शुद्ध भगवत प्रेमी है, शुद्ध भगवत प्रेम है। श्रील प्रभुपाद की जय।